ऐसी लग रहा है जैसे कोई शायरी पढ़ दी हो मैंने। एक दीवाने की दीवानियत। खैर, मूवी के बारे में तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ द डे। फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ, और शायद हो सकता है बहुत सारे डिसएग्री भी करेंगे क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है पुराने वक्त की चीज़ों में और अभी की जो चीज़ें चल रही हैं। मूवीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। क्या देखो, बात सीधी सादी और सिंपल है। इस मूवी में मुझे आज वो फील दिला दी है जो कभी 90s की मूवीज़ में जो रोमांटिक मूवीज़ हुआ करती थी। अमित जी, शशि कपूर जी, ऋषि कपूर जी, जो भी आप मान लो रोमांटिक मूवीज़ किया करते थे उस वक्त में, जहाँ पे डायलॉग्स, रोमांटिक डायलॉग्स, कभी कभी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इतनी प्यारी प्यारी लाइंस हैं उसमें, आप मतलब सोचिए। एक आध शायरी मैं बोल भी सकता था लेकिन मैंने स्क्रिप्ट में लिखी नहीं, तो खैर छोड़ो। ये मूवी दीवानियत इस ट्रेंड को वापस लेके आई है। मिलाप जावेरी ने बहुत बड़ा रिस्की स्टेप उठाया इस मूवी में, ये सब चीज़ें करके। ऊपर से हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा का लेना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो सोनम बाजवा का अभी बॉलीवुड में इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। भले ही पंजाबी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, नेशनल क्रश रह चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड में अभी उनकी कोई मूवी ऐसा कोई अच्छा नहीं कर पाई है, बहुत बड़ा नहीं कर पाई है। और हर्षवर्धन राणे की तो मैं क्या बात करूँ, उनका करियर अभी वापस रीस्टार्ट हुआ है आफ्टर द री रिलीज ऑफ सनम तेरी कसम। उसके बाद वो मूवी हाईएस्ट ग्रोसिंग भी बन गई। इस मूवी के बाद तो मेरा ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ आशिक कम्युनिटी भी बोला जाता है, और मैं टोटली एग्री करता हूँ। चलो, बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग हो गई, अब थोड़ी मूवी की बात कर लेते हैं। मैं पर्सनली इस मूवी को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और काफ़ी टाइम बाद, वैसे मैं आजकल अवॉइड ही करता हूँ रोमांटिक जॉनरा और ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी रोमांस वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक फेज़ था जिसके बारे में शायद मैंने कभी बात नहीं करी, और अभी मैं करना भी नहीं चाहूँगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर इस वीडियो पे कभी 1000 या 2000 लाइक्स आते हैं, मैं शायद वो स्टोरी तुम्हें सुनाऊँगा। लेकिन तुम्हें इतना बता देता हूँ, जो इस मूवी में हर्षवर्धन सोनम जी को पाने की कोशिश करते हैं, सेम मैंने भी किया है। अलग बात है कि मैं ज़िंदा बच के आ गया, और मेरी शायद किस्मत मान लो तुम, जो भी हो। इसलिए मैं इस मूवी से कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पा रहा था, और ऊपर से फिर जो गाने, जो सॉन्ग्स इन्होंने भर भर के डाले हैं, एक भी सॉन्ग की मैं ऐसी बुराई नहीं कर पाऊँ। उनके शान और गुस्ताखी, जिन्होंने ये लिरिक्स लिखे हैं, जिन्होंने ये गाने गाए हैं, और जिन्होंने इनको कंपोज किया है, उनकी शान में गुस्ताखी वाली बात हो जाएगी। तो मैं ये कह ही नहीं सकता हूँ कि इस मूवी का ये ख़राब है, वो ख़राब है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा गया है, एक्टिंग बहुत अच्छी की गई है। एक आध मोमेंट्स को चलो हटा देता हूँ, वो थोड़ा मुझे लगता है ठीक है, वो अपन जाने देते हैं, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और सोनम बाजवा से मैं बताऊँ ना, सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। हर्षवर्धन राणे तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि सनम तेरी कसम में उन्होंने अच्छा कर दिया था। और आप लोगों ने शायद, क्या एक मूवी आई थी उनकी नेटफ्लिक्स पे, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, पता नहीं नाम मैं उनका भूल रहा हूँ क्या है, लेकिन वो भी थोड़ा रोमांटिक लव स्टोरी थी। उनका कैरेक्टर ही वो है, और अभी उनका थोड़ा पूरा पर्सनैलिटी ऐसी बन चुकी है मूवीज़ को लेके कि सब रोमांटिक फिल्में उन्हीं को पहले ऑफ़र की जाती है। और कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा से वो निभाते हैं, करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूँ, एक ऐसे डायरेक्टर जो काफ़ी फ्लॉप्स दे चुके हैं लेकिन काफ़ी हिट भी दी है, जिनमें से अगर आपको बताऊँ तो हे बेबी एक, वो मान लीजिए आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है, पुराने चावल हैं इंडस्ट्री के। समझ है काम की, टेक्निक का पता है इनको, डायरेक्शन की खबर है इनको, और ऑडियंस को क्या दिखाना है वो बिल्कुल पता है इनको। और फिर इनके प्रोडक्शन जो अनुशुल गर्ग ने किया है, दिनेश जैन वगैरह, इन्होंने जो भी किया है, प्ले डीएनएफ, प्ले डीएमएफ, डीएनएफ बोल दिया मैंने। उनको मैं पहले जानता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है। फिर मैंने शायद थोड़ी रिसर्च करी, तो ये अंशुल गर्ग का खुद का म्यूजिक स्टूडियो है। आप लोगों को पता होगा, यिमी यिमी जो गाना था जैकलिन फर्नांडिस का, वो इसी में था। फिर एक गाना आया था गुल्ली मता, श्रेया घोषाल का और एक अरेबिक सिंगर का जो कोलैबोरेशन था, वो इन्हीं का था। और उसके बाद ये दीवानियत। चलो, अब सब चीज़ें मैंने बात कर दी है, और मूवी को मैं मेरी तरफ से 5 में से 5 स्टार्स देना चाहूँगा सच में। क्योंकि यार इस मूवी ने ना मुझे आखिरी में आके, अब छुपाने वाली बात तो क्या ही है, आँसू दिला ही दिए थे, रुला दिया था। मैं ऐसे मूवीज़ वगैरह देख के बहुत रेयरली कोई रोता हूँ वगैरह, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया ही था कि मैं कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पा रहा था इस मूवी से बिकॉज़ ऑफ द स्टोरी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरी ज़िंदगी की
सोनम बाजवा थीं, का फिर मुझे इस मूवी को देखने के अगले दिन ही रात को कुछ 10 साढ़े 10 बजे मैसेज भी आया। फिर उन्होंने कहा भी कि मैं कल ये मूवी देख रहा था और मुझे आपकी बड़ी एकदम से याद आई, तो उन्होंने कहा, देखो चलो मैंने मैसेज भी कर दिया आपको। खैर अब ये पता नहीं कोई ऊपर वाले का इशारा है या क्या है, आई डोंट नो, बट ठीक है, चलो ये तो लाइफ है, चलता रहता है। अभी भी मैं थोड़ा वापस उस चीज़ को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ। इससे पहले आप लोगों को बोलूँगा ये मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, और मैं बहुत बड़ी रिग्रेट है मेरे दिल में कि ये मैंने मूवी थिएटर्स में नहीं देखनी चाहिए थी सच में, क्योंकि तो ये आजकल की हमारी बहुत गंदी टेंडेंसी बन चुकी है या आदत बन चुकी है, आई डोंट नो, कि हम मूवी में कौन सा एक्टर है या किसने डायरेक्ट करी है या प्रोडक्शन हाउस किसका है, ये सब चीज़ देख के फिर मूवी देखने जाते हैं, है ना। और ज़्यादातर तो हम आजकल ऐसे बन चुके हैं, बॉलीवुड मूवीज़ अवॉइड ही करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ऐसा ना करें। और मैं अभी इंस्टाग्राम के आपको कुछ वाक़ियात बता देता हूँ। होता ये है कि कमेंट्स में आके मुझे लोग बोलते हैं ये भी वो मूवी वाला है, ये भी ये मूवी वाला है। जैसे एक बंदे ने मुझे बोला था, अरे लगता है ये भी स्त्री वाला है। स्त्री मूवी के साथ क्या गलत है? बेकार है मूवी, मैं नहीं मानता। स्त्री 2 बेकार है, मैं नहीं मानता। तो क्या गलत है? मतलब लोग है ना हॉलीवुड मूवीज़ को प्रेज़ करना, देखना तो कूल समझते हैं आज के टाइम पे, और ये मुझे बहुत बड़ी घटिया चीज़ लगती है, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये लोग हैं, इनको अपना पास्ट नहीं पता है। जो मूवी इंडस्ट्री बनी है, स्टार्ट हुआ है, कैसे बना है, कौन से एक्टर्स थे, क्या किया जाता था उस टाइम के मास्टरपीस, तो कुछ घंटा नहीं पता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। जाएँ और कहीं पे भी दिल्ली, मुंबई स्ट्रीट्स पे जाएँ और जितने भी यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं, उनसे क्या पूछें, योर फेवरेट फ़िल्म और वेब सीरीज़, डोंट माइंड, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो वो 90% सॉरी 95% हॉलीवुड की मूवी या वेब सीरीज़ का नाम लेंगे या के ड्रामा बोल देंगे, रशियन या स्विस या जो भी है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ का मूवीज़ का नाम लेंगे। बहुत रेयर होगा। 90% बोल रहा हूँ, अभी के टाइम पे ये हालत हो चुकी है कि सब फॉरेन कंट्रीज़ में मूवीज़ का नाम या वेब सीरीज़ का नाम लेंगे, इंडियन मूवी का नाम कोई भी नहीं लेगा। और यही आप बाहर अमेरिकन कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ ही बोलता हूँ मैं, अमेरिकन छोड़ो, किसी भी कंट्री में चले जाओ और उनसे जाके पूछो कि आपकी फेवरेट फ़िल्म क्या है, तो वो अपनी ही कंट्री की फ़िल्म बोलेंगे या वेब सीरीज़ बोलेंगे। बहुत रेयरली होगा। मतलब ये रेशियो आप 90-10 जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे 10-90 उल्टा है। 10% होंगे जो बाहर का नाम बोलेंगे और 90% ऐसे होंगे जो अपनी ही कंट्री की मूवीज़ का नाम बोलेंगे। ये फ़र्क है। ऐसे कमेंट्स देख के सही बता रहा हूँ, बड़ा दिल दुखता है मेरा। फालतू का कूल बनना छोड़ दो, नहीं हो तुम। चलो खैर, हो गया आज के लिए भाषण में बहुत।